हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली एसएससी की तरफ से बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके अंदर हमें बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है। लगभग लगभग 1800 प्लस भर्ती इसमें निकल चुकी है। और सिर्फ इसके अंदर टीजीटी और पीजीटी नहीं है, मतलब टीचर्स तो हैं ही हैं एसएससी की तरफ से, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड के अंदर ये निकल चुका है। तो आइए आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर चयन बोर्ड ने क्या क्या निकाला है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी नोटिफिकेशन 1841 टीजीटी पीजीटी ये सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं। आगे हम देखेंगे तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो ये आएगा, ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये होने वाला है। और आप ये देखिए कि टीजीटी होने चाहिए, म्यूजिक टीचर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए, और उसके अंदर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा नोटिफिकेशन, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो अगर हम समझ लें टोटल वैकेंसी, तो वैकेंसी जो कि है 1800 प्लस वैकेंसी होने वाली है। अब आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, ये अप्लाई मोड सबसे पहले समझ लेते हैं, वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो आप गलती से भी कहीं और पैसे या कागज़ मत भेज देना, आप कुछ भी समझ के, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन ही रहेगा। अब आपको पता है कि जो सरकारी पेपर होता है आमतौर पे उसके अंदर यही सिस्टम रहता है कि आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, वो आपको पता ही है कि सरकारी सिस्टम जो है ग्रेड पे बहुत ही शानदार है। आगे हम बताएंगे जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है दिल्ली। तो दिल्ली एक अपने आप में बढ़िया शहर है, आप वहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी तो एक बढ़िया हो जाएगा, कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ है, सब जगह की ट्रेनें मिल जाती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में रहने वाली, और माहौल भी शांत रहता है दिल्ली के अंदर। अब आप मिनिमम एज समझ लें तो 18 साल है, मैक्सिमम 32 साल है। वे आपको पता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको भी नोटिफिकेशन पे हम दिखा देंगे। अब एप्लीकेशन फ़ीस समझ लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपके लिए 100 रुपये हैं, ठीक है, तो आपके लिए 100 रुपये हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी मतलब डिसेबल्ड हैं और फीमेल हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। अब हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर, आपको दिखा देते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भैया इसकी डेट अब जस्ट हमारे सिर पे खड़ी है, डेट आ चुकी है सिर पे, 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त के बाद ही ये नोटिफिकेशन चालू हो जाएगा, इसकी साइट एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप अपने कागज़ पत्र जो भी हैं तैयार करके रखिए, इसे ढीला मत छोड़ देना। अब मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, नोटिफिकेशन के ऊपर फिर चलेंगे। तो डीएसएसबी की ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ये आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ये सब कुछ काम कर पाएंगे। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि हाँ एडवर्टीज़मेंट का आ रहा है, नोटिस आ रहा है, ये सारे नोटिस आपको दिखाई जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी मेन जो एडवर्टीज़मेंट देने की वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप इसके अंदर जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ पता लग जाएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि भाई हमारी वेबसाइट क्या है और वहाँ पे ये क्या काम चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गई वेबसाइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इनकी नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि हमारी पीडीएफ फाइल है और काफ़ी बड़ी पीडीएफ फाइल है। आप इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से भी पढ़ लेना, समझ लेना, कोई इसके अंदर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। अब सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा जी इसकी डेट आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 17 अगस्त से चालू होगा, 15 सितंबर तक जाएगा। पर आपने 15 सितंबर तक की वेट नहीं करनी है, आपने जल्दी से जल्दी इसे भर के ख़त्म करना है।
और आगे चलते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले उन लोगों ने मांगा है जी हमारे को म्यूज़िक टीचर चाहिए, म्यूज़िक टीचर चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, 182 भर्तियां हैं, ठीक है। फिर उन्हें चाहिए टीजीटी, टीजीटी आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट 581 भर्तियां हैं। फिर पब्लिक असिस्टेंट, डीटी इंफॉर्मेशन पब्लिक असिस्टेंट, अब ये आ गया, 1 नंबर इसको चाहिए। आगे चलते हैं, फोटोग्राफर चाहिए, ठीक है, पब्लिसिटी 3, सर्विलेंस वर्कर चाहिए 13, और इसके अंदर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर के हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड 11। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी के अलावा भी निकली हैं। हम ढूंढते आगे टीजीटी की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सब चलती ही रहेंगी, जिनको इसमें से बीच बीच में चाहिए वो कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी हो गया, तो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट बायोलॉजी हो गया, ठीक है। लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जूनियर पीए। ये आगे पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, ठीक है, एक यहाँ चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल, इन्हें यहाँ 2 चाहिए। पीजीटी ग्राफिक मैथ्स मेल में चाहिए 1। पीजीटी संस्कृत 13, पीजीटी संस्कृत फीमेल 1। अब ये देखो ईवीजीसी मेल में चाहिए इनको 138, और ऐसे ही उनको फीमेल में चाहिए 50, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश 21, पीजीटी इंग्लिश फीमेल 8, टीजीटी कंप्यूटर 6, और होम्योपैथी कंपाउंडर वो तो है ही नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं थोड़ी सी इसके अंदर, भैया हमें चाहिए क्या क्या। अगर आप इंग्लिश, अगर आप मान लो म्यूज़िक के लिए जा रहे हैं या टीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीए डिग्री विद वन ऑफ दी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। म्यूज़िक टीचर के लिए तो ये है। अब आप म्यूज़िक टीचर हैं तो आप देख लो, आप समझ लो, आपको पता होगा कि भैया गांधर्व महाविद्यालय बॉम्बे से उन्हें चाहिए, या जो भी उनका सिस्टम है वो आप देख लो। आगे हम चलते हैं, अपना इसे समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिसिटी असिस्टेंट हमें नहीं चाहिए, फोटोग्राफर नहीं चाहिए, सर्विलेंस वर्कर नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम ये टीचर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टीचर के बारे में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप इनमें से किसी और चीज़ के लिए भी फिट बैठते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बहुत सारी जॉब्स उन लोगों ने निकाली हैं, लगभग 1800 भर्तियाँ निकाली हैं, पर उसमें से टीचर अलग है और बाकी चीज़ें अलग हैं। तो आपको ये देखना रहेगा कि भैया आप किस जॉब के लिए सूट कर रहे हैं। तो इस वैसे भी, अब ये देखिए, जैसे पीजीटी ग्राफिक्स हो गया, ठीक है, मेल में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। अब ये देख लो, बैचलर इन फाइन आर्ट मांग रहा है या हायर सेकेंडरी मांग रहा है, जो भी आप कर सकते हो। तनख्वाह देख लो भैया, वैसे आएगी लेवल 8 की तनख्वाह, पर अभी ये चलेगी, ठीक है। अब ये देखो पीजीटी संस्कृत मेल, इसे क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन दी सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके अलावा पीजीटी संस्कृत फीमेल, उसमें भी यही चाहिए, ठीक है। अब आ गया एजुकेशन वोकेशन गाइडेंस काउंसलर चाहिए इनको, वो ईवीजीसी जो होता है, तो इसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये हो गया नील। अब आगे ऐसे ही फीमेल में चाहिए काउंसलर में, तो ये भी उसको यही चाहिए। पीजीटी इंग्लिश मेल इनको चाहिए, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, पीएचडी डिग्री हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तनख्वाह देख सकते हैं, बहुत तनख्वाह की कोई दिक्कत नहीं है, तनख्वाह बहुत शानदार है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल आप देख सकते हैं, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं, और होम्योपैथी कंपाउंडर आएगा नहीं हमारी केस में। अब ये देख लो भैया, वो कह रहा है कि आप सबसे पहले तो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, इंडिया के सिटीज़न है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, मैं आपको बता चुका हूँ, और एक्सपीरियंस एजुकेशन 15/9 के हिसाब से होना चाहिए। और यही वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, कि इसी वेबसाइट के ऊपर ही उन लोगों ने आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है यहीं कराना है, कहीं और मत चले जाना, ठीक है। अब अगली बात, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन DSSB अप टू 17/8 से चालू हो जाएगा, 15/9 तक जाएगा। छोड़ दो उस चीज़ को, वो हम सबको पता ही है।
अब आप एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है जी। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये हो गई। अब ये देख लो एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है। टेक्निकल टीचिंग के अंदर 200 मार्क्स का होगा, 200 का ग्रैंड टोटल होने वाला आपको पता ही है, ठीक है। 20 मार्क्स चीज़ के हिसाब से उसके 5 अपने भाग हो गए, तो उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। और आगे चलते हैं, ऐसे ही टीचिंग के अंदर यही 200 मार्क्स का 20 मार्क्स के हिसाब से चलेगा। जनरल इसके अंदर 1 टियर टीचिंग, अब यहाँ पे भी यही चलेगा 100 मार्क्स के हिसाब से। अब ये सारी बात हम कर चुके हैं। एक चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है सर कि अब जो आप पेपर देने जाओगे ना, उसके अंदर ये देखिए 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है तो भैया बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है, ऐसे ही मत लगा के आ जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो भैया। अब ये आप थोड़ी सी पासिंग मार्क्स समझ लो कि पासिंग का क्या सिस्टम है। ये देख ले, ये जनरल वालों को 40% चाहिए, ओबीसी दिल्ली 35% और SC ST 30% के आसपास भी चल सकते हैं। तो आप देख लो भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन बेनिफिट वो आप देख लो, इफ़ इन केस आप उस कैटेगरी के हो तो आपको रिजर्वेशन प्रूव करनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से चलेगा। ये आ गई आपकी एज कंसेशन, मैंने आपको जैसे बताया था 3, 5, 10 होती है। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। तो ये हो गई सारी बात। अब आप आगे चलते हैं। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दी है, इम्पोर्टेंट डेट दिखा दी है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना मत। बहुत ही शानदार इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ये आप पढ़ लेना एक बारी, मैं इसको अटैच कर दूंगा और इसको भूलना मत, ठीक है। अप्लाई करो, डेट आने वाली है। साथ ही के अंदर इसके अंदर आपको दिल्ली में वापस आ जाने की या दिल्ली में ही रहने की बहुत अच्छी बेनिफिट मिल जाएगी। दिल्ली कोई बहुत ज़्यादा महंगा शहर नहीं है, आपको वहाँ पे आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप एक अच्छे शहर में भी आ जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।